मंडला जिले के चौकी अंजनिया में सत्येंद्र झारिया नामक व्यक्ति ने कुछ समय पूर्व शिकायत दी थी कि उनके द्वारा डीएपी की खाद के लिए कुछ 68,000 रुपये जमा किया गया था और 3 व्यक्तियों ने आके उनसे रुपया लिया था। इसके पश्चात काफी लंबे समय से संपर्क करने के बावजूद भी वो लोग उनसे वापस जुड़ाव नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से एक और शिकायत लिमरुआ गांव में मिली थी कि लगभग 1,86,000 रुपये लेके उनसे भी यही वादा किया था कि नेशनल बायो फर्टिलाइजर कंपनी की हम आपको एजेंसी देंगे, जिसमें कि डीएपी, यूरिया और अन्य खादें और दूसरे लीची और बांस के पेड़ अगर आप उगवाएंगे लोगों से तो आपको अच्छा खासा कमीशन मिलेगा। इन लोगों से रुपया लेने के पश्चात आरोपी भाग गए थे और उन्होंने फोन और सिम सभी कुछ बंद कर दिया था। जैसा हुलिया बताया गया था और जो जानकारी हमारे पास आवेदकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, उसके पश्चात हमने जो पैसा ट्रांसफर किया गया था बैंक से डिटेल्स ली और इसमें 3 आरोपी जो कि रोहित मिश्रा, सितेश शुक्ला और दुर्गेश कुमार, ये सीतापुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इनको हमने गिरफ्तार किया है उमरिया से। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये किसी भी नए जिले में जाते थे, वहां गाड़ी एक किराए से लेते थे और उसमें नेशनल बायो फर्टिलाइजर के स्टिकर और बाकी सब पैम्पलेट छपा के इस तरह से माहौल बनाते थे कि ये एक बहुत बड़ी कंपनी से हैं, जबकि ये सब कुछ झूठ था। इसके पीछे बैकग्राउंड में इनके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं था। 1 महीने के लगभग ये उस जिले में रहते थे और अलग अलग लोगों से संपर्क करते थे। अभी तक इन्होंने मंडला, उमरिया, सीधी, जबलपुर, मैयर, कटनी, सतना, प्रयागराज, कानपुर और लखीमपुर, एमपी और यूपी में अलग अलग जगह जाके लोगों से पैसा लिया है। जो अभी अकाउंट की डिटेल्स है उसके अनुसार ये लगभग 8 लाख रुपए अभी प्राप्त कर चुके हैं। संबंधित जिलों से भी हम लोग संपर्क में हैं और उनके यहाँ भी इस तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो निश्चित तौर पे जो ये इन्होंने पैसा गबन किया है इसकी राशि बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जिला में 2 पीड़ित हैं, एक हैं सत्येंद्र झारिया जो कि अंजनिया चौकी क्षेत्र के हैं और एक और फरियादी लिमरुआ गांव के हैं जिनसे 1,86,000 रुपये लिए गए थे। सत्येंद्र झारिया करके एक अंजनिया चौकी के निवासी हैं जिनके द्वारा चौकी अंजनिया में शिकायत की गई थी कि 2 माह के लगभग पूर्व उनसे लगभग 68,000 रुपये लेके 3 व्यक्ति आए थे जिन्होंने नेशनल बायो फर्टिलाइजर कंपनी का नाम लिया था और कहा था कि हम लोग आपको इसका वितरक बनाएंगे और आप डिस्ट्रीब्यूशन करके इसके अलावा ये खाद के अतिरिक्त भी जो है लीची का और बैम्बू का अगर उत्पादन करवाएंगे लोगों से तो आपको बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। उनके झांसे में आकर और उनके ब्रोशर और उनके आईडी कार्ड जो कि फर्जी थे उसको देखते हुए व्यक्ति ने 68,500 रुपये धीरे धीरे उनके अकाउंट में जमा कर दिए। सिमिलरली एक और शिकायत आई थी, प्रकाश कुमार बंजारा लिमरुआ बमनी के रहने वाले हैं। इनके साथ 1,86,800 रुपये इनसे भी ट्रांसफर करवा लिए गए थे यही झांसा देके। जब इस अकाउंट की डिटेल में जानकारी ली गई और पाया गया कि इन लोगों के द्वारा अपना मोबाइल नंबर सभी कुछ बंद कर लिया गया है और ये फ्रॉड है, तो जो चौकी प्रभारी और थाना प्रभारी के निर्देशन में इन्होंने एक टीम बनाई और उनको ढूंढते हुए जब पहुंचे तो इनको जानकारी मिली कि ये अभी वापस एक और फ्रॉड करने उमरिया जिले में घूम रहे हैं। उसके पश्चात उनको गिरफ्तार किया गया। तो इसमें अभी तक जो हमें जानकारी मिली है उसमें इन्होंने न सिर्फ मंडला और उमरिया बल्कि सीधी, जबलपुर, मैयर, कटनी, सतना, प्रयागराज, कानपुर और लखीमपुर, मतलब एमपी और यूपी के लगभग 10-11 जिलों में इसी तरह जाके फ्रॉड किया है। इनसे जब जानकारी ली गई तो इनके द्वारा बताया गया कि ये बहुत अच्छा माहौल बनाते थे, एक 4 व्हीलर स्थानीय किराए से लेते थे, उस पर अपने सब टैग वैग लगाते थे जिससे लोगों को लगता था कि कंपनी बड़ी है और अगर उनको पैसा देंगे तो हमें अच्छा रिटर्न आएगा। और उसके पश्चात ही कुछ समय उस जिले में रहते थे, लोगों से पैसा इकट्ठा करके अपना मोबाइल नंबर सब कुछ बंद कर देते थे और तत्पश्चात दूसरे जिले में जाके अन्य आईडीज से और अन्य मोबाइल नंबर का उपयोग करके लोगों को झांसे में लेते थे। अभी तक जो हमारे पास जानकारी आई है, जो अकाउंट से जानकारी मिली है, उसमें 8 लाख रुपए इन्होंने पिछले कुछ माह में फ्रॉड किया है। और जैसा कि इन अन्य जगहों पर भी गए हैं तो संबंधित जिलों से हम चर्चा कर रहे हैं, अगर उनके यहाँ भी ऐसी कोई शिकायत मिलेगी तो निश्चित तौर पे ये जो फ्रॉड किया गया है इसकी गिनती जो है 30-40 लाख रुपए तक जा सकती है।